Good morning, students. So, yesterday we have discussed about the chapter. क्या डिस्कस किया था चैप्टर अपना कौन सा था? रैशनल नंबर, है ना? रैशनल नंबर हमने डिस्कस किया था और क्या क्या डिस्कस किया था इसके अंदर? रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है हमने देखा था सर। उसकी प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और हमने एक शॉर्ट सा बताना चाहो उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया था। अगर गौर करें हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया था। जो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हम देखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? एडिशन। शॉर्ट में लिखना चाहूंगा इस चीज को मैं, आप लोग ताकि नोट डाउन करें कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था। सर ने नोट कर लिया? चलिए देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था। कल का डिस्कशन बताऊंगा शॉर्ट में। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस के लिए वैलिड है जल्दी से बताइए फटाफट। पहला पॉइंट क्या था? एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है ना? एडिशन इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड क्या देखा मैंने? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी क्या है मेरा? क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बेटा मल्टीप्लीकेशन, क्या देखा था हमने? मल्टीप्लीकेशन, ये भी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लियर? नेक्स्ट क्या देखा था मैंने मल्टीप्लीकेशन के बाद? मल्टीप्लीकेशन के बाद देखा था मैंने डिवीजन। डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी है लेकिन एक्सक्लूड जीरो को लेके। समझ आया? जीरो क्यों नहीं इंक्लूड है? क्योंकि 1/0 मेरा क्या होता है बच्चों? इंफिनिटी। ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको पता है ये वैलिड है। क्लियर हुआ? चलिए और क्या देखा था हमने? और क्या देखा था बेटा? और हमने क्या देखा था? अब बात करता हूं मैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी मेरी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या देखा था बताइए। पहला पॉइंट, एडिशन में कम्युनिटी प्रॉपर्टी वैलिड है ना? बिल्कुल है सर। कैसे? a प्लस बी करूं, दो रैशनल नंबर है तो b प्लस है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या था? सब्ट्रैक्शन के केस में ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। दोनों के आंसर अलग आते हैं, एलएचएस और आरएचएस के। तो इसका मतलब एडिशन में कम्युनिटी प्रॉपर्टी वैलिड है, सब्ट्रैक्शन पे नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूं मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या था बेटा? मल्टीप्लीकेशन के अंदर बताइए क्या था? मल्टीप्लीकेशन में अगर दो रैशनल नंबर हैं मेरे ए और बी, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज वो भी क्या है? कम्युनिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बेटा बात करूं मैं डिवीजन। डिवीजन की बात करता हूं, उस केस में बेटा अगेन ये नॉट इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या देखा मैंने, क्या ऑब्जर्व किया कि डिवीजन भी क्या है मेरा बेटा? कम्युनिटी प्रॉपर्टी नहीं है। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत सिंपल वे में, आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर हमने डिस्कस किया था, इसके बाद नोट कर लिया आप लोगों ने, की पॉइंट से नोट कर लें, काम आएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, हमने बात की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसकी बात करी थी? थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में मैंने क्या बताया था, बताएगा कोई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या बताया गया था, कोई बताएगा? पहला है एडिशन। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था एडिशन के अंदर क्या था बेटा? एडिशन के अंदर क्या था मेरे पास? दो हैं, तीन है इंटीजर, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी, मैंने बस ब्रैकेट को ही इधर उधर किया है और कुछ नहीं किया। रही है इस केस में ये एडिशन क्या है हमारी? एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एडिशन इज व्हाट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड हमने डिस्कस किया था बच्चों सब्ट्रैक्शन। सेकंड क्या डिस्कस किया था मैंने? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में बात कुछ अलग हो जाती है। इस केस में ये नॉट इक्वल टू है किसके? a माइनस बी माइनस सी। आया समझ कि नहीं आया? सिंपल सा लॉजिक है। इस केस में ये वैलिड नहीं है, इस केस में वैलिड है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमने क्या देखा था बेटा? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या किया हमने? मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल था ये, a क्रॉस बी क्रॉस सी। मैंने यहां ब्रैकेट लगाया, a क्रॉस बी क्रॉस सी। इस केस में क्या किया मैंने? आप कोई भी इंटरचेंज कर दो ब्रैकेट में, उससे कोई फर्क नहीं हो रहा। मल्टीप्लीकेशन इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने इसका एग्जांपल भी लिया था लास्ट क्लास के अंदर। चौथा पॉइंट था डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन में हमने क्या देखा था? डिवीजन के अंदर हमने देखा सर a डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी। मैं अगर 3 रैशनल नंबर ले लेता हूं तो ये भी क्या है? नॉट इक्वल टू आएगा
ठीक है, a डिवाइड b। तो इस केस के अंदर ये वैलिड नहीं है, डिवीजन इज नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से की पॉइंट आप भी नोट्स बनाया करो ताकि आपको इजी रहे, जब आप चैप्टर के बाद एक बार रिवाइज करें तो आप देख सके की पॉइंट। फिर हमने और क्या डिस्कस किया था, कोई बताएगा इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर? लास्ट क्लास के अंदर हमने एक और चीज डिस्कस की थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। याद है कुछ क्या होता है? हमने डिस्कस किया था सर एडिटिव इनवर्स। क्या करते थे हम एडिटिव इनवर्स में? बताइए मुझे, क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उसके अंदर ये आएगा डेफिनेटली। मैं बोलता हूं मुझे 3/4 का एडिटिव इनवर्स बताओ, बताइए क्या होगा 3/4? आप बोलेंगे सर -3/4 होगा। मैं बोलता हूं आप बताइए मुझे -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? आप बोलेंगे सर 4 होगा। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा एडिटिव इनवर्स क्या होता है। मतलब साइन चेंज कर देते हैं हम उस नंबर का और वो बन जाता है एडिटिव में। एक बताया था नेक्स्ट मैंने मल्टीप्लिकेटिव। क्या बताया था बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? तो आप बताओगे सर, मैंने बोला आपसे, आप बताइए -6/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। आप बोलेंगे सर -6/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है -7/6। और अगर मैं बोलूं मुझे बताओ -2/4 का मल्टीप्लिकेटिव, आप बोलेंगे, या +2/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप बोलेंगे सर 4/2। कहने का मतलब रेसिप्रोकल करना किसी नंबर को, वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इतना हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बताएगा कोई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, गौर करें इसको, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर, मतलब ये प्रॉपर्टी लिखें फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्लीज राइट डाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बताया इसके अंदर मैंने? फॉर एग्जाम्पल 2 3 मेरे इंटीजर्स हैं, ये मेरे इंटीजर्स है, तो क्या होगा? a इंटू बी सिंपल प्लस a इंटू सी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 2/3 1/2 प्लस 3/2, ये मेरा एग्जाम्पल है, बराबर a क्या बच्चों मेरा 2/3, ये तो था, इसको मल्टीप्लाई तो करोगे इंटू 1/2, एम आई राइट? 2/3 इंटू 3/2। अब क्या करें सर? पहले इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 2, ऊपर कितना है 4, 2/3, यही तो है बेटा। अब 2 से 2 कटा, यू विल गेट 4/3, बराबर आगे देखते हैं इसके अंदर, 2 से 2 कटा आया 1/3, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, ऊपर क्या आया 1, तो इसका एलसीएम लोगे तो हाउ मच यू विल गेट 4/3। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन एक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ और एडिशन फॉर रैशनल नंबर, इसको देखा हमने तो हमने देखा कि बराबर आ रहा है। आपको याद रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो मैंने इस तरीके के फॉर्म में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके और भी एग्जांपल हैं, आप चाहो तो कुछ भी बेटा ले सकते हैं, है ना? तो ये कंपलसरी नहीं कि यही हमें लेना है, लेकिन चीज को समझना जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। आगे बढ़े बेटा, उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, थोड़ा इसको मैं जूम करता हूं, देखिए नोट करें बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, पहला जो था वो डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन था, अब क्या है? सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है? a b माइनस सी बराबर, लिखें आप भी, ए बी प्लस माइनस माइनस ए सी, यही तो है, सिंपल सी बात है। तो आप लिख सकते हो बेटा, मैंने कुछ भी ले लो एग्जांपल, मैंने ले लिया 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 2/4, ये मेरा था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले तो 1/3, आप भी नोट करते रहे, 3/4 माइनस 1/3 इंटू 2/4। सही कर रहा हूं ना कि नहीं कर रहा हूं बताइए? बिल्कुल सही कर रहे हैं सर आप। अब देखो 3 से 3 कटा, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, 1/3, यहाँ क्या होगा 2 2 जा 4, तो ये आ गया माइनस का 1/6।
अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ क्या होगा, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके, तो 1/3 अंदर क्या होगा, 3 में से 2 गया 1, 1/4 ठीक है ना, 1/4। तो अब यहाँ देखिए कितना आएगा 1/12, 1/12 आ रहा है मेरा यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं अपन क्या आ रहा है इस केस के अंदर, क्या आ रहा है देखिए, 6 और 4 का अगर एलसीएम लेता हूं मैं, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, बताइए मुझे क्या होगा, आपको एलसीएम निकालना आता है ना। तो 3 2 6 12, 12 आ रहा है मेरा एलसीएम, 12 आ रहा है एलसीएम, 4 3 जा 12, 3 6 2 जा 12, 2 क्या आ रहा है 1/12 ही आ रहा है। आया कुछ समझ, इसका मतलब क्या है, बराबर होता है, इज इट इक्वल ना। तो a इंटू बी माइनस सी, इसको बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर द सब्ट्रैक्शन। साइन क्या है हमारा, नेगेटिव वाला। और पहले केस में क्या था बच्चों, पहले केस में मैंने क्या दिखाया था, पहले केस में मैंने एडिशन को लिया था, प्लस को लिया था, है ना। तो मुझे आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा मेन टारगेट क्या है आपको बताने का। इस तरीके से आप बेटा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज हमने यही डिस्कस की थी, जो मैं बताना चाहता हूं, हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों, गौर से ऑब्जर्व करें। देखो, प्रॉपर्टीज थी हमारी पहली क्लोजर, क्लोजर के बारे में मैंने बता दिया आपको अच्छी तरीके से, क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में वैलिड हो रही है और होती क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देख लिया चारों का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन देखा, डिवीजन देखा। फिर मैंने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल देखा सर हमने। फिर हमने देखा जीरो का रोल क्या होता है, जीरो का रोल पता है क्या होता है, जीरो अगर किसी नंबर में ऐड करते हैं तो नंबर सेम ही रहता है ना। और जीरो मेरा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। व्हाट इज दिस जीरो, इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। याद आया कुछ, एडिटिव आइडेंटिटी, ये मैंने सब बता दिया आपको। मैंने एक तो की पॉइंट देखे ताकि आपको और समझ आ जाए। वन क्या होता है बेटा, बताया था मैंने, वन का क्या फंडा बताया था मैंने, अगर वन किसी नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 72 इंटू वन, आंसर इज 72। कहने का मतलब वन मल्टीप्लाई करने से नंबर वही आता है, कोई चेंजेस नहीं होते। तो वन को मैं बोलता हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलता हूं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आया समझ कि नहीं आया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वन का भी मुझे समझ, नेगेटिव ऑफ ए नंबर मतलब -3/4, -6/4, इस तरीके के नेगेटिव के नंबर हो। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। उल्टा का मतलब मैंने बोला 6/4 का मुझे रेसिप्रोकल बताओ, आप बोलोगे सर 4/6। मैं बोलूं -3 का मुझे रेसिप्रोकल, आप बोलोगे सर -1/4। समझ आया होगा रेसिप्रोकल का मतलब होता क्या है ना। तो जीरो ऑफ का रोल भी देखा हमने और वन का भी हमने रोल देखा। वन का क्या रोल होता है, हमने प्रॉपर्टीज देखी, क्लोजर, कम्युनिटी प्रॉपर्टी देखी, एसोसिएटिव देखा, है ना। नेक्स्ट बात करता हूं, मैंने एक अभी बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी अभी हमने देखा था ओवर द एडिशन और द रैशनल नंबर, यही तो था, हमने यही चीज देखी थी। क्या देखा था, ये 3 इंटीजर्स थे, याद आया, अभी किया लास्ट स्लाइड के अंदर, ये था। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस 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 ए इंटू सी, ए सी। समझ आया होगा आपको, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन ओवर एक सब्ट्रैक्शन भी तो था हमारा, याद आया, ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या लिखते हैं हम, यही लिखते थे, क्या लिखते थे, ए बी प्लस माइनस माइनस ए सी। आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो ये मैंने डिस्कस किया था अभी लास्ट स्लाइड के अंदर। तो देखो कितना इजी है और कितना सही तरीके से समझ आ रहा होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एक्सरसाइज है हमारी 1.2, उसके अंदर ही आता है कि आपको रैशनल नंबर को प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कि नंबर लाइन। नंबर लाइन्स क्या होती है, चलो देखते हैं नंबर लाइन के बारे में। तो बेटा कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछें, कंफ्यूजन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे की बात करते हैं नंबर लाइन की। ये बात करो नंबर लाइन की, देख ये एक लाइन है मेरी, ये एक मेरी लाइन है। जो सेंटर पॉइंट होता है मैं उसको क्या लेता हूं, हमेशा आपको पता है 0 लेते हैं। और इसके इधर वाले साइड वाले सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको पता है। हमने ग्राफ भी ड्रॉ करे मैथ्स के अंदर, है ना, 7th स्टैंडर्ड के अंदर, हमें पता है। और इसके लेफ्ट में क्या होता है बेटा, नेगेटिव इंटीजर। आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। सेंटर इज 0, ये इधर वाले पॉजिटिव अप टू इंफिनिटी। मैंने तो 3 पॉइंट तक लिखे, बहुत पॉइंट तक हो सकते हैं, इंफिनिटी तक हो सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, समझ आ रहा है। तो आप किसी भी रैशनल नंबर को, मैंने बोला कि मुझे प्लॉट करके बताओ, +2 रिप्रेजेंट करो कहां पर, नंबर लाइन पे। ये रहा मेरा +2।
इस तरह, इसका कोई नाम दे दो, मैंने दे दिया सर ए दे दो। मैंने बोला मुझे -4 प्लॉट करके बताओ नंबर लाइन के अंदर, तो -4 कहाँ आया, यहाँ पर आया, तो ये रहा सर -4, इसका नाम दे दिया मैंने बी। इस तरीके से जब मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, उसमें है ये बहुत सारे क्वेश्चन, तो हम करेंगे, तो समझ आ गया होगा। कहने का मतलब इतना सा सिंपल है, एक लाइन के अंदर सेंटर को मैं मानता हूँ 0, इसके राइट वाला जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसके लेफ्ट में जो केस है वो क्या है मेरा, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। नोट कर लें, छोटा सा रफ डायग्राम बना लें ताकि आपको ये क्लियर हो सके बेटा कि क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई। चलें बेटा आगे, चलियो अब आते हैं हम नेक्स्ट, चलो हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज में, आते हैं, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज फर्स्ट। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन देखें पहले। क्वेश्चन है आपका पहला, यूज द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको इसके अंदर। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करते रहें ताकि आपको समझ आता रहे। क्या है, माइनस का 2/3/3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये अब देखते मेरे दिमाग में क्या चीज आ रही थी, सर ये नंबर कॉमन आ रहा है, तो क्यों मैं इसको रीग्रुपिंग कर दूं, इसको इधर ले आता हूं और इसको उधर ले आता हूं। तो ठीक है सर करिए आप। तो मैंने क्या किया, ऐसे लिखा, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, आप भी लिखते रहे, साथ साथ समझ के लिखते रहे। इसको मैं इधर ही ले आता हूं, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या, और ये नंबर इधर आता है। रीग्रुपिंग की मैंने, जस्ट चेंज की पोजीशन, क्योंकि ताकि मैं कॉमन ले सकूं। मैंने 3/5 यहाँ कॉमन लिया, जब मैंने 3/5 कॉमन लिया तो मेरा अंदर क्या आ रहा है, माइनस का 2/3, और करें प्लीज, माइनस का 1/6, एम आई राइट, प्लस का 5/2। देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ता हूं मैं आगे, 3/5, अंदर का एलसीएम देखिए, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, आपको पता है क्या होगा 3 और 6 का एलसीएम, अरे सर 6 ही तो होगा, क्या होगा, 6 होगा मेरा एलसीएम। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस का माइनस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, 6 1 जा 6 तो माइनस का, इज इट क्लियर, प्लस का 5/2। आगे बढ़ते हैं, 3/5 इसको सॉल्व करें, माइनस का 5/6 प्लस का 5/2। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, 3 2 जा 6, तो आ रहा है मेरा माइनस का 1/2 प्लस का 5/2। इसको सॉल्व करें तो नीचे आएगा 2 -1 प्लस 4, 2 2 जा 4, यू विल गेट 2 इज द राइट आंसर। तो देखो मैंने कैसे लगाया, कैसे प्रॉपर्टी को मैंने यूज करते हुए इतने बड़े क्वेश्चन को सिंपल से इंटीजर में लेकर छोड़ दिया। तो देख रहे हैं आप लोग, स्टेप को अप्रोच अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे ना, तो क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से होगा। ये बेटा आपका होमवर्क है, क्या है ये आपका क्वेश्चन, होमवर्क। एक क्वेश्चन मैंने कराया, तो मुझे ये भी आप करोगे, हिंट दे देता हूं करना कैसे है, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा आपको क्लियर हो जाए कि सर करना कैसे है ना। तो देखते हैं बेटा, देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, तो कुछ चीज समझ आ रही है, कोई कॉमन दिख रहा है क्या यहाँ पर, देखो ये देखो 2/5 और 2/5 दिख रहा है। इसका मतलब मैं इसको रीग्रुपिंग कर दूं, इस पूरे को मैं इधर ले आता हूं, इसको मैं एक हिंट में लिखना चाहूँ, आप भी लिख दीजिए। फिर देखो करना आप ही को है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मेरे कराने से, मैं तो आपको पूरी अच्छी तरह करा हूं, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तब इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप लोग नहीं प्रैक्टिस करोगे घर के अंदर, तो आपको कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है बेटा, तो आपको बस सिंपल सा 2/5 कॉमन ले लूंगा, एक ये आ जाएगा और आप सॉल्व कर सकते। उम्मीद है क्वेश्चन का हो जाएगा आपसे, मुझे पता है ये हो जाएगा। ये होमवर्क है, प्लीज काम करना, वर्क करना इस क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आप लोग क्या कर सको ये चीज को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालना है आपको, किसका निकालना है, किसका निकालना है, इन नंबरों का। पहला है 2/8, फर्स्ट क्या 2/8, बताओ एडिटिव इनवर्स क्या होगा, क्या बताया था मैंने आपको 2/8 का मतलब, ये फ्रैक्शन पॉजिटिव है, साइन चेंज कर दो, आंसर इज माइनस का 2/8। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, माइनस का 5/9, माइनस का 5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा सर, 5/9 होगा, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, माइनस का थर्ड क्वेश्चन है, माइनस का 6/-5, तो माइनस से ये कटा है, कट गया, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 6/5। क्लियर हुआ, ये होमवर्क है आपका। ये तो देखो सिंपल है, ये तो ऐसे आपको वर्बली बता दूं मैं क्या है, तो ये होमवर्क है, नोट करते रहे। 2/-9, 19/-6। तो कुल मिला के मैंने एडिटिव इनवर्स में क्या देखा कि जो भी रैशनल नंबर है, इंटीजर्स है, उसका हम क्या करते हैं, साइन को
चेंज कर दें, अगर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पर देखें थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए बेटा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, वेरीफाई करना, क्या वेरीफाई करना, ये एलएचएस है मेरा और ये क्या बच्चों आरएचएस। तो मैंने क्वेश्चन देखा ये वेरीफाई करना, देखो मैं लिख देता हूं इस तरीके से, वेरीफाई करना, ये वेरीफाई करना है आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, एक्स क्या दे रखा है 11/15। फर्स्ट की बात कहूं, एक्स है मेरे पास 11/15, इसको वेरीफाई करना है तो पहले एलएचएस में रखो, देखो एलएचएस में रखा मैंने, ओके, फिर इसको मैंने आरएचएस में रखा। तो देखो आप जब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 11/15 और ये हो गया 11/15। देखो आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब हिंस प्रूव्ड, मैंने क्या देखा ये प्रूव्ड हो गया है, मैंने एलएचएस को आरएचएस प्रूव कर दिया, एलएचएस बराबर आरएचएस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, एक करा रहा हूं तो दूसरा तो आपके लिए होमवर्क बनता है। आया समझ, कोई डाउट है स्टूडेंट, एनी डाउट प्लीज पूछे मेरे से, बेटा पूछना जरूरी है, कोई डाउट हो तो आप पूछे मेरे से कि कोई डाउट तो नहीं है आपको, कि डाउट है तो पूछे बेटा। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मैं बात किसी भी क्वेश्चन मान पहला उल्टा कर लेना, रेसिप्रोकल कर देना, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 1/3। इसका करता हूं फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन एक बार देखें, माइनस का 5/8 इंटू माइनस का 3/7, 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 7 8 जा 7 8 जा 56, इसका करो तो उल्टा क्या होगा 56/50। कितना इजी है ये, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी ये सेकंड होमवर्क है आपको, सेकंड होमवर्क है, सिक्स्थ होमवर्क है और थर्ड होमवर्क है। ये क्वेश्चन देखें, फिफ्थ क्वेश्चन है -1 इंटू माइनस का 2/5। पहले तो आप सॉल्व कर लें इसको, 2/5 आया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल। कुल मिला के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, उस नंबर को आप उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। समझ आया होगा स्टूडेंट। चलें आगे, चलिए बेटा आगे चलते हैं, जो होमवर्क दे रहा हूं आप भी नोट करते रहे होमवर्क। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज, प्रॉपर्टी बतानी, कौन सी प्रॉपर्टी है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी, देख के पता पड़ रहा है, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बताइए मुझे, ए बी बिल्कुल दिख रहा है साफ, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, विच वन, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा ये वाला क्वेश्चन क्या है बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हाट इज दिस, ये क्या बन रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बताया था ना, रेसिप्रोकली तो किया है और क्या किया है, इनवर्स प्रॉपर्टी। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिक्स क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/13, 6/13 को रेसिप्रोकल से करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस है, तो इसको उल्टा कर दो, इसी का तो रेसिप्रोकल पोजा है, तो क्या होगा -16/7। मल्टीप्लाई करें 6 6 जा 36, 96 -96, ये हो गया 91। दिस इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, 6/30 उसका रेसिप्रोकल इसको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेवंथ क्वेश्चन देखें, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ, कौन सी प्रॉपर्टी बताइए मुझे फटाफट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लिखें आप लोग साथ साथ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। देखो फटाफट आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है मुझे। एट्थ क्वेश्चन, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, इसका इनवर्स है क्या, इसको पहले सॉल्व करें। क्या लिख सकता हूं, 8 1 जा 8 माइनस का 9/8। अब इसका अगर मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 8/9। अब बताइए है क्या, ये नहीं है, तो 8/9 is not the multiplicative inverse of this value। क्लियर हो रहा है, नोट करते रहे साथ साथ, छोटे छोटे क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 3, 3 3 9 + 10, 10/3। 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/10। बिल्कुल है, क्या 0.3 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो देखो क्या लिख सकता हूं, 3 पॉइंट हटा तो 10, 3/10, 3/10 बिल्कुल है सर। देखा आपने कैसे किया मैंने, 3 3 9 मल्टीप्लाई 9 + 1 10/3।
इसको पहले उल्टा करो, मल्टीप्लाई इनवर्स, तो क्या हो गया 3/10। अब मुझे ये बताना है क्या 0.23 है मल्टीप्लाई के इनवर्स इसका? बिल्कुल है, क्योंकि इसका भी क्या हो रहा है 3/10 ही आ रहा है। आज हमने पूरे क्वेश्चंस किए फर्स्ट एक्सरसाइज के। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह आपको समझ आया होगा। घर में प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी। ओके, डू प्रैक्टिस, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वन एंड ऑल, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।